बिल्कुल तैयार, स्कोरर्स आर रेडी, वी आर सेट टू गो, सेकंड सेमीफाइनल, फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग। बिल्कुल पहला गेंद है सेकंड सेमीफाइनल का, दौड़ना शुरू किया और राहुल ने गेंद को निकाल दिया था ऑल साइड के क्षेत्र में, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। गेंदबाज चले, बल्लेबाज तैयार, शॉर्ट पिच डिलीवरी और वहां पर कवर्स के क्षेत्र में रन आउट का एक मौका बन सकता है। में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर ने आकर यह मैच जिताया था। बढ़िया ही डिलीवरी, अन्नू ठाकुर वहां मौजूद और ये पहली सफलता, पहला झटका यहां पर। और कहीं ना कहीं टीम अंधेरी, जहां पर लग रहा था कि खराब बॉलिंग उनके पास है, उतना बेहतर बॉलर्स नहीं है, उसके विपरीत प्रदर्शन करती हुई पहला विकेट। जी हां, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन लेकर परेशानी में डाले जोकर की टीम को। और बिल्कुल दाएं से ऊपर 10 स्टंप दौड़ना शुरू किया, सामने बल्लेबाज का पील, एक और आसान सा कैच, शॉर्ट कवर पे बेहतरीन फील्डिंग जेपी के द्वारा। कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे और कपिल ने जैसा ही थोड़ा हवा में गेंद को उछाला, बहुत ही सुंदर कैच लपका और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ जोकर टीम का। बल्लेबाजी भी करेंगे जिस हिसाब से सेमीफाइनल खेला जा रहा है, उस हिसाब से देखा जाए अंधेरी यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग कर रही है, दौड़ना शुरू किया, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंद को घुमाना चाहते थे और घुमाया जरूर, सिर्फ सिंगल और खाता खोला इस समय जोकर टीम का। जगह में फील्डर अपना काम कर रहा है, बल्लेबाज अपना काम कर रहा है, गेंदबाज अपना नाम कर रहा है, हवा में देखना होगा कि उसके नीचे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। ओ बहुत बड़ा जीवन दान, नरेश को अगर जीवन दान मिला है तो फिर इस जीवन दान को कहीं ना कहीं बनाना होगा, तब्दील करना होगा। बड़ी पारी में हवा में गेंद था लेकिन 3 खिलाड़ी उसकी तरफ जपते, लेकिन खाली स्थान पे ये जो जीवन दान दिया गया नहीं होगा। अब इन्हें आउट करना नहीं, एक बार फिर से चले, इस बार फिर से एक मौका जरूर मिलेगा और इस बार जेपी भाई छोड़ेंगे नहीं, आउट। एक और झटका लगता हुआ, एक और नुकसान, नीरज चौहान को जाना पड़ेगा पवेलियन। बड़ी उम्मीदें थी नीरज चौहान पर कि नीरज चौहान यहां पर जम के खेलेंगे और जम के बल्लेबाजी करेंगे, लेके जाना पड़ेगा पवेलियन। सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचना है तो उम्दा प्रदर्शन, बिल्कुल अपनी प्रतिभा को दिखाना होगा। यह खिलाड़ी की असली काबिलियत और गेंद को घुमा दिया है ऑफ साइड के क्षेत्र में, लॉन्ग वॉक बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए इसीलिए जाने जाते हैं ये नरेश चौहान। अगर जम गए तो फिर बरस गए, ओवर टू मने चिंटा। बल्लेबाज बनाता जाएगा, उतना दुख यहां पर अंधेरी को होता रहेगा क्योंकि एक मौका जरूर दिया था उन्होंने, लेकिन उस समय उस मौके को भुना नहीं पाए। इसी बीच एक रन चुराया दोनों। कल से हमारा लाइव टेलीकास्ट होगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तारूवाला, नेशनल वॉलीबॉल 2016 के बाद नेशनल हो रहा हिमाचल प्रदेश में अंडर 14 वॉलीबॉल, हम वहां पर कमेंट्री करेंगे नेशनल में। लेकिन आज यहाँ से समापन होना है बेहतरीन तरीके से। पूरे 8 ओवर्स यहां से खेलेंगे तो एक सम्मानजनक स्कोर तक जरूर ले जाएंगे अपनी टीम को। बिल्कुल अनिल, एक बार फिर से चले, गेंदबाज अच्छी गेंद और बोल्ड, चौथा झटका लगता हुआ सैंडी के रूम में। इस बार ये गेंद थोड़ी नीची रही, बल्ला जब तक कि पहुंचता गेंद तक विकेट उखड़ कर निकल चुकी थी और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। अब नरेश के ऊपर काफी कुछ प्रेशर रहेगा क्योंकि 3.5 ओवर हो चुके हैं, 4 विकेटें गंवा दी है और बोर्ड पर अभी भी स्कोर है 19 रन। बाजी हुई है, गेंदबाजी में आए हैं बॉलर्स नेम अंशु आए हैं, शानदार ये भी गेंदबाज, लेकिन नरेश उनसे बड़े हैं। बल्लेबाजी में उनका कद काफी ऊंचा। फुल टॉस बॉल स्क्वायर लेग के तरफ खेल दिया, गेंद बॉडी लाइन से बाहर, शायद ये 4 रन है या 6 रन, अंपायर हमें बता दे। 4 रन, बिल्कुल आप अपना हाथ हिला सकते हैं, आपके हाथों में जान है, आप हिला सकते हैं। वहां पर नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है शायद, तो आप बता दें हमें 4 रन 6 है, आप अपने हाथ हिलाएं, बिल्कुल 4 रन। बहुत शानदार इशारा करते हैं आप, आपको इसकी फीस भी दी जा रही है, आप 5,000 रुपए प्रति मैच के हिसाब से अंपायरिंग कर रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं देंगे अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि चौका है छक्का है। थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन गया है नो बॉल का, चेक कर रहे हैं। नरेश को लगा कि ये शायद बेस्ट के हाइट से ऊपर है इस इनिंग में। जी हां, थर्ड अंपायर, और ये शायद अंपायर का डिसीजन अभी भी नो बॉल, ये नो बॉल है और फ्री हिट मिलेगी नरेश को। नरेश क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे? एक बार फिर से अंशु चले, बेहतरीन गेंद, इस बार फिर डॉट बॉल निकलती हुई मनीष, शानदार ये गेंद,
बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है और कम से कम 60 के पार का टारगेट यहां चाहिए। अपील यहां पर लेग बिफोर के लिए, रजनीश राणा के ऊपर प्रेशर और आउट यहां पर। इनफॉर्म बैट्समैन आउट जरूर दिया है लेकिन स्ट्रेट रिव्यू लिया है यहां पर नरेश चौहान ने। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना। थर्ड अंपायर एक बार फिर से फायर वो देखते हुए यकीनन आउट है। जी हां नरेश चौहान आउट। आपको आउट वापस पवेलियन आना होगा। क्योंकि आपका घुटना थोड़ा सा मुड़ चुका था इसीलिए ये आउट दिया गया अंपायर द्वारा। थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट। बहुत बड़ा टीम झोकड़ को गहराई इनके पास जरूर बल्लेबाजी में मौजूद है और वही दिखाते हुए यहां पर बल्लेबाज गेंदबाज चले और फिर से यहां पर लंबा शॉट, फील्डर उसके नीचे, कप्तान ने इस आसान सा कैच यहां पर। छठे विकेट का हुआ पतन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। बोर्ड पर 32 रन। एक और बड़ा नुकसान। देखिए अच्छे बल्लेबाज थे लेकिन एक और हवाई जो फायर की थी, हवा के सारे गेंद को भेजना चाहते थे सीमा रेखा के बाहर, लेकिन बीच रास्ते में जो एक रडार की तरह खड़े थे नहीं पाई ये टीम। बिल्कुल विकेट गंवाना हुआ पर आपके लिए बहुत खतरा। ओ इस बार गजब का एक है इस टूर्नामेंट का शायद ये सबसे बेहतरीन कैच होगा मनीष। बिल्कुल सिंगल हैंडेड कैच वहां पर। गेंदबाजी में बहुत बेहतर किया था और सिंगल हैंडेड आउटस्टैंडिंग कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट और निश्चित तौर पर टूर्नामेंट के बेस्ट कैचेस में ये वन ऑफ द नॉमिनेशंस होगा। खेल कर जाए यहां पर और जब खराब गेंद मिले तो उस पर नसीहत दे। यहां पर स्टंपिंग की अपील, बड़े क्विक हैंड्स आए वहां पर। थर्ड अंपायर के लिए फैसला जरूर गया है, बहुत करीबी ये मामला की है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन थर्ड अंपायर का डिसीजन आना बाकी और ये यहां पर आउट लग रहे हैं हमें तो, लेकिन डिसीजन आना बाकी। डिसीजन क्या देंगे ये ऑफिशियल का काम है, हमारा तो आउट है। जी हां डिसीजन आ चुका है, आउट। बाउंड्री से बचना होगा यहां पर। इसी बीच ये कड़ा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का, जिस बाउंड्री की तलाश कर रही थी टीम झोकड़ वो दिलाते हुए अपनी टीम को। और ऐसे ही कुछ शॉट्स की दरकार इन आखिरी के कुछ ओवर्स में। बिल्कुल आपको बड़े हिट मारने होंगे, अभी भी 9 गेंद शेष इस पर। और यहां पर अगली गेंद और इस बार एक और सफलता यहां लग सकती है। विकेट कीपर इंटरेस्टेड है वहां पर, सुरक्षित उनके दस्तानों में। एक और झटका यहां पर। क्या आपका दिन है कि नहीं? तो लगता है आज टीम झोकड़ का दिन अभी तक तो नहीं रहा है, लेकिन इसी बीच ये बेहतरीन शॉट यहां पर, शानदार छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक बार बेहतर शॉट। बिल्कुल इसी 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 49 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। एक ओवर अभी भी शेष और आने वाली 6 गेंदों में 2 बड़े हिट मारकर 60 के ऊपर ये स्कोर पहुंचाना चाहेगी झोकड़ की टीम। खेलना चाहेंगे क्योंकि 2 बड़े हिट मारकर वो इस टूर्नामेंट में बड़ा स्कोर। इस बार ये आउट मनोज, इस बार गलती नहीं करेंगे, वही 49 स्कोर रहा है मनीष। 50 रन जीतने के लिए चाहिए कि फाइनल के लिए कोई भी खिलाड़ी हो, उसके लिए हर खिलाड़ी के लिए। उस बार अशोक के बल्ले से निकलता हुआ पहला शॉट गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है, अंदर ही वहां पर रोक दी जाएगी शायद। और जी हां 2 रन बनाने का मौका था मनीष, इन दोनों बल्लेबाजों को संभल के खेला होगा, कोशिश जरूर होगी। बिल्कुल विपिन भाई, लेकिन ये इतने आक्रामक बल्लेबाज है, ये इस तरह से नहीं मानेंगे, नहीं रुकने वाले हैं। और शानदार चौका कप्तान अशोक के बल्ले से। रन अब महज 44 रन रह गए हैं 46 गेंदों पर। अशोक ठाकुर तैयार और इसी बीच एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, ऊंचा बहुत है लेकिन दूरी उतनी नहीं और पहली सफलता। जैसा मैंने कहा ये अपना खेल नहीं बदलने वाले। 6 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहला झटका, शोभा भी और बढ़ गई है। गेंदबाज चले, ये बड़ा शॉट, बड़ा छक्का, बड़ा ये बैट्समैन, आधा दर्जन रन। क्या गजब का शॉट मारा, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है उसे लोगों के क्षेत्र में, वहां पर खाली एरिया 6 रनों के लिए। और हम कह रहे थे कि आराम से खेले, लेकिन इस बार अनिल और डिंपल चाहेंगे, दोनों भाई भाई की ये जोड़ी है कि इस मैच को 3-4 ओवर में समाप्त करें और फाइनल के लिए थोड़ा रेस्ट मिले क्योंकि तुरंत बाद फाइनल होगा। इस बार फिर से अनिल, खराब शॉट वहां पर डिंपल का, माफी चाहूंगा अनिल नो स्ट्राइक एंड पर थे और कैच तो नहीं छोड़ेंगे, आउट। विपिन भाई 2 विकेटें जरूर गंवाई है, रन्स भी बोर्ड पर आए हैं, लेकिन क्या आपको ये स्ट्रेटेजी यहां सही नजर आ रही है? और अंत तक खेले, कम से कम 6 या 7 ओवर तक गेम को ले जाए, लेकिन जी नहीं, वो नहीं रुकने वाले। अनिल ठाकुर अलग लय में, अलग माइंडसेट के साथ शानदार छक्का।
बिल्कुल, लेकिन नरेश जरूर ये विकेट लेना चाहेंगे और इस बार अच्छी गेंद नरेश की, टप्पा पड़ने के बाद काफी तेज गति से निकली। बिल्कुल मौका है धैर्य से खेलने का, लेकिन ये बल्लेबाज कभी नहीं रुकता, ये झुकेगा नहीं साला। 6 रन। बिल्कुल, ये बल्लेबाज अलग है और हमारे सिरमौर क्षेत्र का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। टॉप 5 बल्लेबाजों में मैं इस बल्लेबाज को जरूर रखूंगा विपिन भाई, क्योंकि मैंने बड़े बड़े टूर्नामेंट में इनके साथ खेला भी है। स्वभाव का ये खिलाड़ी और उसी के अनुरूप प्रदर्शन करता ये और अनिल रुक नहीं रहे हैं। गेंदबाज फिर से चले सामने, अनिल ठाकुर, बल्लेबाज तैयार, ये भी पटकी हुई बॉल, उसे भी वही नसीहत, एक और छक्का यहां पर। 17 रन रिक्वायर्ड रह गए हैं 35 गेंदों में और टीम झोकड़। देखिए हर खिलाड़ी के चेहरे को, इनकी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से झुक चुके हैं कंधे, जानते हैं कि एक तरफा हो गया है मैच। और ढोल नगाड़ों के साथ जितने भी यहां दर्शक है भली भांति इस बात से परिचित है कि टीम अंधेरी इस प्रतियोगिता की दूसरी फाइनलिस्ट होने वाली है। बिल्कुल, अनिल 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 बेहतरीन शॉट, 6 रन सीधा स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर। और मैं कह रहा था ये खिलाड़ी आराम से खेले, सभी दर्शक भी ये चाहते थे कि थोड़ा धैर्य से खेले, लेकिन ये खिलाड़ी किसी की नहीं सुनता। इस खिलाड़ी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, किरीश का सुनेगा क्या? अनिल किरीश का गाना सुनेगा क्या? लेकिन 4 छक्के जड़ दिए इस खिलाड़ी ने। एक बार फिर से लोगों की तरफ और सीधा बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन। ये तो किरीश का भी नहीं सुनेगा। बहुत खतरनाक है बल्लेबाज, शानदार प्रदर्शन। और नरेश अब समझ चुके हैं कि इस मैच में उनके पास कुछ नहीं बचा है। 500 रुपए और गए हैं क्योंकि अनिल ठाकुर ने लगातार 3 छक्के मारे हैं, तो 500 रुपए की वहां पर इनामी जो राशि है वो जीत ली है। इस बार शायद आउट है जी, अभिनव भाई जानते हैं कि वो क्रीज के बाहर है। 3 छक्के कोई मारता है वो बिल्कुल एक बार खुशी खुशी 500 रुपए देने के लिए आ जाते हैं। तो मैं बहुत बहुत हम सबको, और वही कुछ करने का प्रयास, क्या ये शॉट जरूरी है? जी हाँ, कैच है, आउट। और यहां पर आउट हुए, लेकिन ये 500 की जो पेशकश है ये अभी भी जारी। अगर एक बार फिर से चले, 3.1 ओवर और वहां पर अच्छी गेंद नरेश की, बेहतरीन गेंद। में सिरमौर क्रिकेट कप 2026 का आयोजन 13 फरवरी से 22 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाता है प्रतिवर्ष बड़े भाई ओपी ठाकुर और योगी ठाकुर द्वारा, और दंदनाते शॉट के साथ 500 रुपए और वहां पर हमारे शर्मा जी के लग चुके हैं। तो अनिल ठाकुर और ये छोटे भाई जो भी हैं, कैलाश शायद इनका नाम है, वो बिल्कुल और अपना इनाम भी ले ले। बहुत बहुत बधाई बड़े भाई बिनू ठाकुर और मेरे छोटे भाई अनिल, क्या शानदार प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल, और दोनों टीमें यहां पर सेमीफाइनलिस्ट टीमें, यहां पर टीम अंधेरी फाइनल में क्वालिफाई कर गई है। और खेल भावना का एक परिचय देते हुए दोनों टीम